सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो पहले भी खतरनाक था लेकिन अब उससे भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अभी उसका असली रूप दुनिया ने देखा ही नहीं है। तो आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप खुद मानने वाले हैं कि हम एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत देख रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस खिलाड़ी को किस लेवल तक जाता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि अब जो कहानी शुरू होने वाली है वो सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि माइंडसेट, धैर्य और खतरनाक इरादों की कहानी है। कभी एक समय था जब अभिषेक शर्मा का नाम आते ही दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर बनती थी, एक ऐसा बल्लेबाज जो मैदान पर उतरते ही हर गेंद को मारना चाहता था। सामने वाला गेंदबाज कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, अभिषेक का इरादा साफ होता था, या तो बड़ा शॉट लगेगा या फिर पवेलियन का रास्ता दिखेगा। और ईमानदारी से कहें तो यही वजह थी कि लोग उन्हें पसंद भी करते थे और उनसे डरते भी थे। लेकिन इसी अप्रोच की वजह से एक सवाल हमेशा उठता था कि क्या ये खिलाड़ी लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर सिर्फ हाइलाइट्स तक ही सीमित रह जाएगा। फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। एशिया कप से पहले तक अभिषेक शर्मा वही पुराने अंदाज में खेलते दिखते थे। गेंद अच्छी हो या खराब फर्क नहीं पड़ता था, बस बल्ला घुमाना है और गेंद को बाउंड्री के पार भेजना है। लेकिन जैसे ही एशिया कप के बाद का अभिषेक सामने आया, क्रिकेट समझने वालों को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ तो बदल चुका है। कुछ ऐसा जो स्कोर बोर्ड में तुरंत नहीं दिखता लेकिन मैच के कंट्रोल में साफ नजर आता है। और यही वो बदलाव है जिसने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। क्योंकि जब कोई आक्रामक बल्लेबाज धैर्य सीख लेता है तो फिर उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पहले अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी कमजोरी यही मानी जाती थी कि वो जल्दी आउट हो जाते हैं। एक शानदार शुरुआत के बाद एक गैर जरूरी शॉट और फिर सब खत्म। लेकिन अब वही अभिषेक वही शॉट नहीं खेलते। अब अगर गेंद उनके जोन में नहीं है तो वो उसे छोड़ देते हैं, और यही छोटी सी बात उनके पूरे करियर की दिशा बदल रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि अब अभिषेक क्रीज पर टिकने लगे हैं, और जब अभिषेक टिकते हैं तो फिर गेंदबाज के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती, खासकर स्पिन गेंदबाजों के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि अभिषेक शर्मा का असली हथियार हमेशा से स्पिन रहा है। लेकिन पहले वो स्पिन तक पहुंच ही नहीं पाते थे क्योंकि पेस गेंदबाज उन्हें पहले ही आउट कर देते थे। लेकिन अब हालात उलट चुके हैं। अब पेस गेंदबाजों के खिलाफ वो संभल कर खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, गैप ढूंढते हैं, और जैसे ही स्पिनर आता है पूरा मैच वहीं से पलट जाता है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अभिषेक शर्मा सिर्फ रन नहीं बनाते, वो मानसिक दबाव बनाते हैं, वो फील्डिंग सेटअप तोड़ते हैं, वो कप्तान को मजबूर करते हैं कि या तो फील्ड फैलाओ या फिर गेंदबाज बदलो। और यही वो जगह है जहां मैच हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। आज के भारतीय टीम सेटअप में अगर आप गहराई से देखें तो एक सच्चाई सामने आती है। टीम इंडिया के पास ऐसे बल्लेबाज बहुत कम हैं जो स्पिन को लगातार और बेरहमी से हिट कर सकें, और यही वजह है कि अभिषेक शर्मा की वैल्यू अचानक कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि वो सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो एक गैप भर रहे हैं, एक ऐसी कमी जिसे सालों से महसूस किया जा रहा था। जब अभिषेक स्पिन के खिलाफ क्रीज पर टिकते हैं और लगातार ओवर खेलते हैं तो सामने वाली टीम के लिए मैच सिर्फ जीतने का नहीं रहता बल्कि सम्मान बचाने का बन जाता है। क्योंकि रन इतने तेजी से आते हैं कि स्कोर बोर्ड पलक झपकते ही हाथ से निकल जाता है। आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक ऐसा गेंदबाज जिसे चालाक माना जाता है, जो बल्लेबाजों को फंसाने के लिए जाना जाता है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने आते ही ये साफ कर दिया कि आज कोई चाल काम नहीं आने वाली। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने बता दिया कि अगर आपने जरा सी भी ढील दी तो सजा तय है। ये वही अभिषेक शर्मा है जो पहले शतक के करीब आकर चूक जाते थे, लेकिन अब वो शतक से चूकने के बाद भी मैच को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि अब उनका फोकस सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं बल्कि मैच को वहां तक ले जाना है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाए। सबसे डरावनी बात यह है कि ये अभी उनकी पूरी क्षमता नहीं है, ये अभी सिर्फ ट्रेलर है। क्योंकि जब ये नया अभिषेक शर्मा पूरी तरह सेट हो जाता है, जब ये स्पिन के खिलाफ 3-4 ओवर निकाल लेता है, तब विपक्षी टीम को समझ ही नहीं आता कि अब प्लान बी क्या होना चाहिए। यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पुराने अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि पुराने वाला आपको जल्दी मार देता था या जल्दी आउट हो जाता था, लेकिन ये नया वाला पहले आपको थकाता है, फिर तोड़ता है और आखिर में पूरी तरह खत्म कर देता है। अगर यही फॉर्म, यही समझ और यही धैर्य अभिषेक शर्मा आगे भी बनाए रखते हैं तो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा खिलाड़ी मिलने वाला है जो सिर्फ मैच जिताने वाला नहीं बल्कि मैच का रुख तय करने वाला होगा। और अगर आपको लगता है कि ये बदलाव वाकई भारतीय
भारतीय क्रिकेट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली तूफान तो अगले हिस्से में आने वाला है।